हाईली डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा। सो जो भी स्टूडेंट अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, स्पेशली दिसंबर तक के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। राइटिंग को इम्प्रूव करने का आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है और आप इस मेथड को यूज़ करके अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं कहूँ आपको कि ये 6 बैंड वाली लाइन 9 बैंड में लिखने का आपको एग्जैक्ट मेथड आ जाएगा, एग्जैक्ट पर्टिकुलर मेथड दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, तो मज़ा आ जाएगा। सो अगर आप इस चीज़ को समझोगे, मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा सारा स्टेप बाय स्टेप। मैंने पिछली रीडिंग की वीडियो भी ऐसी बनाई थी, उसमें भी और इसमें भी जो स्पेशल चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि अगर आपको रीज़न पता लग जाए, जो भी पर्सन कोई हाई लेवल के स्टेप्स ले रहा है, कोई पर्सन ज़िंदगी में कोई फैसला ले रहा है जिससे वो आगे बढ़ रहा है, अगर आपको उसके पीछे का रीज़न पता चल जाए ना, तो जो टाइम उस पर्सन को लगा उससे आधे से भी आधे टाइम में वो चीज़ आप हासिल कर लोगे। सिमिलरली मैं सारे फैसले अभी लूँगा और समझाऊँगा कि वो फैसला क्यों ले रहा हूँ और आप स्पेशली उसको कैसे सीखोगे, आज ही उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ओके, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके। सो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि कुछ लोग कहते हैं कि मीट खाना हमारे लिए बुरा है, इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। तो उसी के लिए जस्टिफिकेशन जो लोग दे रहे हैं कि मीट खाने के लिए जो आमतौर पर कहा जाता है कि मीट प्रोटीन सोर्स है, तो लोग कह रहे हैं कि मत खाओ। ओके, जो हम लाइन लिखने जा रहे हैं, बेसिकली एग्रीमेंट में लिखने जा रहे हैं कि ठीक है इसको मत खाओ, जो लोग कहते हैं, क्योंकि हमारे पास वेजिटेरियन ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसमें हमारे पास प्रोटीन होता है। ओके, सिर्फ इतनी सी जानकारी होनी चाहिए आपको कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। दोनों क्वेश्चंस में से हमने क्या किया, मैनी से दैट वेजिटेबल्स एंड नट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो काफ़ी अच्छी हमारे पास 6 बैंड की लाइन लिखी हुई है। ओके, तो पहले तो हमारे पास ये सोचिए, हमें इसी को 6.5 बैंड लाइन में कन्वर्ट करना है। तो पहला वे जो हमारे पास क्या चला जाएगा, व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट वे, कि हम कुछ ऐसी वोकेबलरी ऐड करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो लोग कह रहे हैं कि मीट नहीं खाना चाहिए, जो लोग इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मीट नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं, वो किस टाइप के लोग होंगे? थोड़ा सा सोचिए, वो किस टाइप के लोग होंगे? वो होंगे वेजिटेरियन टाइप के लोग, या फिर वीगन्स, जो कहते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट भी मत खाओ। वीगन्स क्या होते हैं? तो हम नॉर्मली लिखने की बजाय पीपल से दैट, हम उनकी कैटेगरी को डिफाइन कर देते हैं। तो मैं 6.5 बैंड के लिए पहले बता रहा हूँ कि हम उनकी कैटेगरी को, जो हम मैनी लिखा हुआ ना कि मैनी, तो हमने जो ये वर्ड यूज़ किया वेजिटेरियंस एंड वीगन्स इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लोग कह रहे हैं कि वेजिटेरियन सोर्स जो हमारे पास होते हैं उन्हीं में प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, तो इसमें किस टाइप के लोग आ सकते हैं? प्रोटीन कहते हैं कि वेजिटेरियन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा, वो कौन कहेंगे? वीगन्स, जो वेजिटेरियन। तो पहले हमारी जो वोकैबलरी आती है ना, वो इस तरीके से आती है। नाउ 7 बैंड के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि एक्टिव पैसिव आपको आना चाहिए। ओके, वेजिटेबल्स हमारे पास एक ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वोकैबलरी समझनी है, जैसे मैंने आपको समझाया, वो इस तरीके से समझनी है कि थोड़ा सा सोचो कि जो लोग हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस टाइप के लोग हो सकते हैं, किस टाइप के जो लोगों की बात हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर बाय चांस मानकर चलो कि बच्चों के साथ अब्यूज़ हो रहा है, ओके, उनको रोकने के लिए किस टाइप के लोग होंगे? उनको रोकने के लिए सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हो सकते हैं। तो जहाँ पर भी आप पीपल लिखो, जहाँ पर भी आप इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करो, तो आप थोड़ा सा सोचो, मैनी की बजाय, पीपल की बजाय उस पर्टिकुलर ऐसे के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो पहली चीज़ 6.5 बैंड से हम आगे इसको लेकर गए। नाउ हम क्या कह रहे हैं कि हम इसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। पहले जो एक्टिव पैसिव में आप क्या करें, थोड़ा सा पैसिव को ध्यान में लेकर चलें। ठीक है, एक्टिव पैसिव की मैंने प्रॉपर क्लास भी लगाई हुई है, यहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको पता है कि सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? वर्कर को कहते हैं। मतलब कि दो चीज़ों में से पहली चीज़ आपकी वोकैब हो गई, दूसरे नंबर पर आपको एक्टिव पैसिव आने चाहिए। एक अच्छे बैंड लेवल के लिए कोई भी आप लिखना चाहते हो, उसमें से एक्टिव पैसिव आपको आना चाहिए। ओके, हम कहना चाहते हैं कि प्रोटीन को हासिल किया जा सकता है। सो अगर तो हासिल करने वाला पहले नंबर पर है, हासिल करने वाला कौन होएगा? तो बताइए, प्रोटीन को कौन कंज्यूम करेगा? हम करेंगे। ओके, लेट्स से हम करेंगे। कंज्यूम किसको किया जा रहा है? प्रोटीन को कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, अगर तो हम जो कि वर्कर हैं, हम कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम पहले नंबर पर आ रहे हैं तो एक्टिव, और अगर जिस चीज़ को कंज्यूम किया जा रहा है वो पहले नंबर पर आ रहा है
तो वो पैसिव, ठीक है। इसीलिए जब हमने कहा जो प्रोटीन है, प्रोटीन कैन बी कंज्यूम की बजाय प्रोटीन यहाँ पर फिर आ जाएगा, प्रोटीन कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड नट्स। इस तरीके से मैंने इसको लिखा, समझ गए ना, फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड नट्स। फिर देखिए पहले मैंने क्या किया, कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया। मैंने देखा कि मैनी की बात कर रहे हैं, किस टाइप के मैनी की बात कर रहे हैं, जो वेजिटेरियंस एंड वीगन्स हैं। सेकेंड नंबर पर मैंने समझा कि एक्टिव है कि पैसिव है। पैसिव मैंने समझा, पैसिव का रूल कैन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म किया जा सकता है, ओके, जा सकता है मीन्स कैन की बात कर रहे हैं, सो प्रोटीन प्लस कैन प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। नाउ आगे अगेन बात करते हैं 7.5 बैंड के लिए हम क्या करेंगे, ओके। इनमें पता क्या है कि मैं कहना चाहता हूँ, अभी थोड़ा से मेरे चीज़ों को समझना, ओके। तो जो वेजिटेबल्स हैं, चाहे ये सारी चीज़ें हैं, किसी भी एक वेजिटेबल में ऐसा नहीं होता कि सारे प्रोटीन्स मिल जाए। तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आर्टिकल्स की ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंस होती है, आर्टिकल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो हम जानबूझकर इस टाइप के सेंटेंसेस लिखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स हैं नट्स से, मतलब एक ही तरह की कोई वेजिटेबल नहीं है। सॉरी, मैंने यहाँ पर 7.5 बैंड वाले में लिखना था, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अ वैरायटी ऑफ, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। रीज़न क्या है कि मैं बताना चाहता हूँ एग्जामिनर को कि आई अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स। सो अ वैरायटी ऑफ एक ऐसा टर्म है जो कि आपको हाई बैंड स्कोरिंग प्रोवाइड करता है। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप लिखोगे कि हम लोगों से सीख सकते हैं, मेरी बात को समझना, अगर हम कहेंगे कि वेजिटेबल्स एंड नट्स से हमें प्रोटीन मिलता है, उसका मतलब पता है क्या, कि हम लोगों से सीख सकते हैं। बट अगर मैं ऐसा लिखूँ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड नट्स, उसका मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये आ जाएगा कि हम सक्सेसफुल लोगों से सीख सकते हैं। ओके, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो पहले हमने इसको जो है स्पेशलाइज कर दिया। नाउ हम अगर 8 बैंड के तौर पर बात करें अ वैरायटी ऑफ को, और हम टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी यूज़ करेंगे। देखिए टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो एक कॉपी किया था मैनी वेजिटेरियंस एंड वीगन से करने, इवन की जो से वर्ड है उसको भी हमें चेंज करना जरूरी है, फ्रॉम वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड नट्स। फिर हमने क्या लिखा कि जो ये वेजिटेबल्स होते हैं फ्रॉम वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशियस, ओके, न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो न्यूट्रिशियस है उसको भी और ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया। मानकर चलो पहली बार मैंने क्या लिखा कि हम कामयाब लोगों से सीख सकते हैं, हम उन कामयाब लोगों से सीख सकते हैं जो कि जल्दी कामयाब हुए हैं, ठीक है। अभी हम 8.5 बैंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने जो ये चीज़ लिखी ना, ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ, विटामिन डेंस, जहाँ पर ये चीज़ आ गई, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशियस एंड विटामिन डेंस नट्स, इसको मैं समझाता हूँ। ये चीज़ में मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है, कि मैंने इसी को क्यों सिलेक्ट किया। तो पहले नंबर पर फिर चलते हैं कि पहले हम लोगों से सीख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा कामयाब लोगों से सीख सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि आपके फील्ड के कामयाब लोग, देखिए दुनिया में 100 तरह के लोग हैं जो कामयाब हैं। कोई साइंस में कामयाब है, कोई मैथ में कामयाब है, कोई इंजीनियरिंग में कामयाब है। तो पहले नंबर पर लिखा कि हम कामयाब लोगों से सीख सकते हैं, ओके, पहले नंबर लिखा हम लोगों से सीख सकते हैं। दूसरे नंबर पर चलो मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, जो लोग इंजीनियरिंग में माहिर हैं उनसे सीख सकते हैं। इस केस में हमने कहा कि जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में माहिर हैं हम उनसे सीख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो वर्ड सेलेक्ट होते जा रहे हैं ना, वो इस तरीके से सिलेक्ट होते जा रहे हैं कि जितने भी हम इन वर्ड्स को आगे लिखना था मैंने, जितने भी इन वर्ड्स को हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं, हम उसको टॉपिक के साथ जोड़ते जा रहे हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक जो हमने आगे लिखा कि मैनी वेजिटेरियंस एंड वीगन, सबसे पहले हमने मैनी को सीधा क्या लिखा, वेजिटेरियंस एंड वीगन्स को लिखा। हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि हम किस टाइप के लोगों की बात कर रहे हैं। नाउ लास्ट में क्या है कि से कहने के बजाय वुड आर्ग्यू यूज करना शुरू करें, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। फिर हमने क्या कहा कि हम थोड़ा बहुत पैसिव को यूज करेंगे। देन हमने आर्टिकल्स को शो करने का फैसला किया एंड लास्ट में हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया, जो हमारा टॉपिक है ना, कि हम जो है अलग अलग तरह के वेजिटेबल से जो कि हाईली न्यूट्रिशियस एंड विटामिन रिच होते हैं उनसे हम प्रोटीन सोर्स को ले सकते हैं। तो इस तरीके से होपफुली आपको सारा पता चल गया होगा कि 1 to 1 लाइन, एवरी सिंगल लाइन दैट आई हैव सिलेक्टेड,
उसको मैंने क्यों यूज़ किया है, कौन सा वर्ड मैं कब यूज़ कर रहा हूँ, वाई एम सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, बेस्ड ऑन दैट आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू सो मच।